रायसेन जिले के सिलवानी थाना क्षेत्र का मामला 1 साल पहले महगवा राम जानकी मंदिर के महंत ने नाबालिग से दुष्कर्म किया था, जिसकी डीएनए रिपोर्ट आने के बाद आरोपी महंत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद महंत को पुलिस उसके आश्रम में जांच करने लेकर गई, जहां नहाने के बाद कहकर महंत अंदर गए और खा लिया जहर। जिला चिकित्सालय में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। महंत विजय दास की चेली भैरवदास शास्त्री पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। भैरवदास का कहना है कि पुलिस ने जबरन महंत को आरोपी बनाया और जबरन आज गिरफ्तार करने आए थे। आखिर इन पे 76 का मामला दर्ज क्यों हुआ था, क्या वजह थी? कुछ भी नहीं है, झूठा अफवाह है। 76 का मामला सत्य नहीं है, ये सब झूठा है। इनका कोई नाम नहीं है, उसमें सिर्फ झूठा रोपा गया है। संपत्ति, क्योंकि 300 करोड़ जमीन है, 300 एकड़ जमीन है, 5 करोड़ की संपत्ति है। संपत्ति के रायसेन जिले में राम जानकी मंदिर महंगवा बोरा से ज्यादा संपत्ति मध्य प्रदेश में किसी आश्रम में नहीं है। संपत्ति के कारण बड़े बड़े मठाधीशों से मिलके इनका मर्डर करवाया गया है। ये षड्यंत्र है, इन्हें फंसाया गया है। अस्पताल में एडमिट थे वो सिलवानी में थे, किसी को मिलने नहीं दिया, किसी को भी, किसी शिष्य को, किसी विद्यार्थी को, किसी संत को, किसी महात्मा को। यहाँ मर चुके हैं, इसके बाद भी वहाँ कोई नहीं जा सकता। हमने कहा कि आप मीडिया वालों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप बॉडी के पास चलें, उनका निरीक्षण करें। हो सकता है उनके पास कोई सुसाइड नोट हो सकता है कि उनके पास कोई सुसाइड नोट हो। अपन बॉडी देखें, उनने हो सकता है कमर में रख लिया हो सकता है उनने कमर में बांध लिया हो सकता है उनने लंगोटी में रख लिया हो, है ना। लेकिन निश्चित रूप से महाराज जी तपस्वी थे। सुबह से लेके शाम तक मात्र एक टाइम भोजन करते थे, 24 घंटा दूध लेते थे और नर्मदा जी का हर अमावस्या पूर्णिमा को जाते थे। मंदिर बोरा में संस्कृत पाठशाला में अध्ययन किया, मेरा गुरु स्थान था। मेरे महाराज जी ने मुझे पुत्रों जैसा, बेटा जैसा प्यार किया। महाराज जी के नहीं रहने के बाद वहाँ पर 2 महंतों का योग बना। एक विजय रामदास जी पुराने महंत थे जो 1988-89 में उनने गुरुदीक्षा ली थी। एक वीरेंद्र दास उनके चेला बन गए और उन दोनों में ऐसा योग बना कि उनने मीडिया को लेके, थानाओं को लेके, पुलिस को लेके, प्रशासन को लेके, राजनेताओं को लेके उन पे विजय रामदास जी पे झूठे केस लगा के उनका जो है एक लड़की के साथ रेप का केस दर्ज करा दिया। 1 साल पहले ये सूचना मिली, तब की लड़की वालों का, उनके मम्मी पापा का, लड़की का कहना यह है कि हमने, महाराज जी हमारे पिता तुल्य हैं, वो हमारे गुरुजी हैं, उनने हमारे साथ बलात्कार नहीं किया। और इन लोगों ने विजय रामदास जी के खिलाफ वहाँ परसोत्तम रघुवंशी, नरेंद्र महासाब, गुड्डू चौधरी और हमारे वीरेंद्र दास और कुछ महंगमा के और लोग हैं जिनको मैं नहीं जान पा रहा हूँ, ऐसे 5-7 लोगों ने मिलके महाराज जी को मरवा दिया। और कल यहाँ से पुलिस यहाँ शाम हुए गई और सिलवानी से 12 बजे एम्बुलेंस चली, शाम 4 बजे रायसेन एम्बुलेंस पहुँच रही है। तब कि कितना बढ़िया भारत सरकार ने, हमारे मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितना प्यारा रोड बनवाया है। प्रदेश की गली गली में रोड है, लेकिन 4 घंटे में एम्बुलेंस इनने रास्ता में रुकवा के महाराज जी को मरवाया है। और निश्चित रूप से पूरी छानबीन हो सुसाइड नोट की, और जिन लोगों ने करवाया उनके खिलाफ कार्रवाई हो, नहीं तो हम संत समाज, ब्राह्मण समाज 24 घंटे दिन रात, है ना, यही रायसेन में ना तो बाडी लेंगे और हम सभी आत्मसमर्पण करेंगे। अगर झूठे केसों में किसी संतों को, किसी ब्राह्मणों को फंसाया गया तो अब बर्दाश्त नहीं होगा, अब बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि महंत विजय रामदास जी को नरेंद्र चौधरी, नरेंद्र रघुवंशी और गुड्डू चौधरी और विजय रामदास जी के विरोध में जो महंत थे, वीरेंद्र दास बोरास वालों ने ही उनको मरवाया है। उसको कितना पैसा दिया हो, चाहे शासन को, चाहे प्रशासन को और चाहे किसी दुष्टों को, है ना। कितना मामला, आखिर इन पे 76 का मामला दर्ज क्यों हुआ था, क्या वजह थी? कुछ भी नहीं है, झूठा अफवाह है। 76 का मामला सत्य नहीं है, ये सब झूठा है। इनका कोई नाम नहीं है, उसमें सिर्फ झूठा रोपा गया है। संपत्ति,
क्योंकि 300 करोड़ जमीन है, 300 एकड़ जमीन है, 5 करोड़ की संपत्ति है। संपत्ति के रायसेन जिले में राम जानकी मंदिर महंगवा बोरा से ज्यादा संपत्ति मध्य प्रदेश में किसी आश्रम में नहीं है। संपत्ति के कारण बड़े बड़े मठाधीशों से मिलकर इनका मर्डर करवाया गया है। ये षड्यंत्र है, इन्हें फंसाया गया है। अस्पताल में एडमिट थे वो अस्पताल में सिलवानी में किसी को मिलने नहीं दिया, किसी को भी, किसी शिष्य को, किसी विद्यार्थी को, किसी संत को, किसी महात्मा को। यहाँ मर चुके हैं, इसके बाद भी वहाँ कोई नहीं जा सकता। हमने कहा कि आप मीडिया वालों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप बॉडी के पास चलें, उनका निरीक्षण करें। हो सकता है उनके पास कोई सुसाइड नोट हो सकता है कि उनके पास कोई सुसाइड नोट हो। अपन बॉडी देखें, उनने हो सकता है कमर में रख लिया हो सकता है उनने कमर में बांध लिया हो सकता है उनने लंगोटी में रख लिया हो, है ना। लेकिन निश्चित रूप से महाराज जी तपस्वी थे। सुबह से लेके शाम तक मात्र एक टाइम भोजन करते थे, 24 घंटा दूध लेते थे और नर्मदा जी का हर अमावस्या पूर्णिमा को जाते थे। पुलिस कस्टडी में डेथ हुई है। ये महिला थाने में एक 376 की FIR हुई थी। इसमें कल अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई थी और आज मौका मुआयना करने के लिए घटना स्थल पर ले जाया गया था, जहां पर अभियुक्त के द्वारा फ्रेश होने का कहकर बाथरूम में जाना चले गए थे और उसके बाद जब निकले तो उनको बेचैनी सी हुई और जब बेचैनी सी हुई तो तत्काल जो पुलिस टीम थी, महिला थाने की जो टीम थी, उनके द्वारा उनको उपचार के लिए सिलवानी था ले गए हॉस्पिटल और उसके उपरांत फिर यहाँ पर लेकर आए और चूँकि अभियुक्त की मृत्यु हो गई, जिसमें कि जुडिशियल इंक्वायरी की जा रही है और जो भी तथ्य आएंगे उसके अकॉर्डिंगली अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर FIR कब हुई थी इनके ऊपर? जनवरी में हुई थी, अज्ञात थी और उसके बाद फिर उस पर टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर फिर इस पर आगे की कार्रवाई की गई थी।